तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई इसकी पहली अपडेट आ रही है हमारे हॉर्स एमडी की तरफ से, जहाँ की उन्होंने अपना 11 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है। वैसे भाई देखने जाए तो लास्ट 1-2 सालों से ही हॉर्स चर्चे में बने हुए हैं, खासकर जब से हॉर्स एमडी प्रो बॉडी बिल्डर बने थे एंड उन्होंने क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट किया था। अब उस टाइम हो कुछ ऐसा रहा था कि हॉर्स को उस वक्त अपने वेट कैप में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ रहे थे। इवन क्लासिक फिजिक डिवीजन में वो कुछ ज़्यादा ही बड़े दिखते थे, तो उस रिगार्डिंग उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो ओपन डिवीजन में कम्पीट करेंगे। एंड इवन देखने जाए तो काफ़ी कम टाइम के अंडर हॉर्स ने खुद की फिजिक को अच्छा खासा ग्रो भी कर लिया ओपन डिवीजन के अकॉर्डिंग। और उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि जैसे इस साल रोमानिया प्रो में उन्होंने अपना ओपन डिवीजन का डेब्यू किया, वहाँ ये 3rd पोजीशन पे आ गए। इवन बहुत लोगों ने तो सोचा था कि शायद वो टॉप 5 में भी प्लेस नहीं हो पाएंगे। इवन उसके बाद भी बात थी कि शायद ये प्राग प्रो और जापान प्रो में कम्पीट करेंगे, बट हेल्थ इश्यूज के चक्कर में ये कर नहीं पाए। बट अब इनके पास फिर से एक चांस है कि अपने पोटेंशियल को और एक बार फिर से सबको शो कर पाए, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे। अब पोटेंशियल प्रूफ करने का मतलब ये तो नहीं कि वो शो को जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस लाइनअप में सैमसन, दौदा, हार्डी, शोपैन जैसे बॉडी बिल्डर्स है, उस लाइनअप में इनके जीतने के मुझे तो कोई चांसेस नहीं दिखते। इवन सिर्फ सैमसन और हार्डी ही नहीं, बल्कि एंड्रयू जैक, राफेल ब्रांडो और भी ऐसे बॉडी बिल्डर्स इस लाइनअप में है। एंड इवन हमें ये भी नहीं पता कि क्या बिग रैमी भी स्टेज पे कम्पीट करने आएंगे या नहीं। तो इस लाइनअप के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि शायद हॉर्स एमडी टॉप 6 या टॉप 8 के अंडर प्लेस हो सकते हैं। हालांकि एज ए न्यू ओपन प्रो बॉडी बिल्डर अगर ये इस प्लेसिंग पे भी आते हैं, स्टिल उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे लास्ट टाइम जब ये सैमसन के सामने खड़े थे तो ये कुछ ज्यादा बुरे तो नहीं लग रहे थे। बाकी देखते हैं कि शो में कैसे फिजिक लेकर आते हैं। अब भाई सिर्फ हॉर्स एमडी ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ और एक बॉडी बिल्डर भी सेम हाइप पे चल रहे हैं, जो कि नेक्सिला रूबियल मॉस्क्यूरा। इवन इन्होंने भी सेम हॉर्स के एक हफ्ते बाद ही अपना प्रो डेब्यू किया था प्राग प्रो में। इवन अगर देखने जाए तो हॉर्स एमडी से भी अभी ज्यादा फेमस तो रूबियल चल रहे हैं। तो जो जितने भी हाइप्ड अप हो आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे तो पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली दोनों में से बढ़िया फिजिक कौन ला पाते हैं। हालांकि हॉर्स एमडी की फिजिक एक एस्थेटिक वे में दिखती है, वेस्ट भी स्मॉल आती है, प्रोपोर्शन भी काफ़ी बढ़िया है। वहीं नेक्सिला एक मास मॉन्स्टर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में क्रिजो ने रूबियल की रिगार्डिंग एक कमेंट भी पास किया। अब ये बात तो सब जानते ही है कि क्रिजो और रूबियल दोनों आईएफबीबी एलीट प्रो में एक साथ कम्पीट किया करते थे। तो इस बार क्रिजो ने भी प्राग प्रो के बैक स्टेज पे ये कहा था कि नेक्सिला पहले यानी एलीट प्रो डिवीजन में इतने बढ़िया नहीं दिखा करते थे, बट इन कुछ सालों में उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। बट अब जाके क्रिजो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है, जहाँ की वो नेक्सिला की रिगार्डिंग कह रहे थे कि नो डाउट वो काफ़ी मैसिव है, इवन उनका ट्रैप भी काफ़ी बड़ा है और क्वाड्स भी उनके मॉन्स्टर्स है। और देखने जाए तो रूबियल बस एक मास मॉन्स्टर ही है, उसके अलावा उनके फिजिक में वो सिमेट्री, वो बैलेंस नहीं है। इवन क्रिजो ने यह भी कहा कि रूबियल बस अपने फ्रीकीनेस के लिए ही हाइप में बने हुए हैं। इवन फ्यूचर में रूबियल कुछ खास नहीं करने वाले। अब भाई वो देखने जाए तो क्रिजो ने ये गुस्से में आके या एरोगेंस में तो नहीं कहा होगा, क्योंकि क्रिजो एक बहुत ही पोलाइट बॉडी बिल्डर है जिनको कि कभी आप गुस्से में देख ही नहीं पाओगे। बट स्टिल भाई मैं क्रिजो की इस बात से पूरे तरीके से तो एग्री नहीं हूँ, क्योंकि माना अभी रूबियल एक फ्रीकी स्ट्रक्चर कैरी करते हैं जिसमें एस्थेटिकनेस ना के बराबर दिखती है, बट हो सकता है कि आगे जाके अपने फ्लॉस को बेटर कर ले। और उनके फिजिक में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे दिखता है कि उनके फिजिक में कहीं पर मास की कोई कमी नहीं है, जो आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अभी जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी फिजिक अभी उतनी प्रोपोर्शनेट नहीं है। बाकी वही आपका सोचना क्या है कि रूबियल क्या आगे जाके एक बढ़िया फ्यूचर होल्ड करते हैं या क्रिजो की बात सही है, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली अपडेट है हमारी यंगेस्ट आईएफबीबी प्रो एंटोन रेटुशनी की तरफ से, जिनकी तरफ से उनका पोस्ट शो का फिजिक अपडेट आया हुआ है। अब स्टेज के अलावा भी ये 19 साल का लड़का सही में बहुत इंप्रेसिव दिख रहा है एंड आपको इनकी ये फिजिक स्टेज से ज़्यादा फुलर भी दिखेगी। हालांकि ड्राइनेस तो अभी इनके फिजिक में ना के बराबर है, स्टिल बहुतों को इनकी ये वाली फिजिक स्टेज फिजिक से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब भाई वो माना कि ये बस 19 साल के ही है, स्टिल इनके मसल्स में मैच्योरिटी एक बढ़िया लेवल पे है। इवन कहीं ना कहीं इनकी फिजिक आपको हार्ड और ग्रेनी भी दिखेगी, और एक 19 साल के लड़के के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है एंड डेफिनेटली आगे जाके एक बहुत बढ़िया फ्यूचर होल्ड करते हैं। हालांकि अभी ये उतने ज़्यादा रिनाउंस तो नहीं है, क्योंकि ये बाकी बड़े फेमस बॉडी बिल्डर्स की तरह उतने ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह तो नहीं किया करते। एंड आई थिंक एज ए 19 ईयर ओल्ड बॉय कहीं ना कहीं इनमें एक शाइनेस वर्क करती है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर एक बार ये खुल के सबके सामने आना शुरू कर दे, इंटरव्यूज देने लग जाए, तो खासकर ये अपनी एज के लिए काफ़ी जल्दी वायरल होंगे। अब भाई वो बात करते हैं हमारे डेरेक लैंसफोर्ड के ऊपर, जो कि हाल ही में एनपीसी मेल चैंसी शो में गेस्ट पोजिंग करने गए थे। तो वही के कुछ फोटोज हाल ही में शेयर हुए हैं, जिसको कि आप डेरेक का पोस्ट फिजिक अपडेट तो कह ही सकते हो। एंड ये भी कहना गलत नहीं होगा कि डेरेक का बैक अभी शायद बेस्ट बैक है पूरे ओलंपिया लाइनअप में। एंड इवन डेरेक शो के इतने टाइम बाद भी एक बढ़िया फिजिक, एक बढ़िया शेप को होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि उनके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। क्योंकि लास्ट ईयर इस टाइम में डेरेक की फिजिक ऑफ दिखा करती थी, बट अब डेरेक एकदम शेप में है। बाकी एक बात तो है कि डेरेक अपने डिवीजन में स्पोर्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और शायद किसी भी मिस्टर ओलंपिया ने आज तक ऐसे और इतने कंसिस्टेंट वे में स्पोर्ट को तो प्रमोट नहीं किया होगा।
और भाई उसकी लास्ट अपडेट है हमारे सैमसंग दौदा की तरफ से। हालांकि ना ही ये कोई फिजिक अपडेट है और ना ही कंपटीशन रिलेटेड, बल्कि ये सैमसंग के लिए कह सकते हो कि एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, खासकर एक ऐसे बॉडी बिल्डर के लिए जिन्होंने पता नहीं अपने बॉडी बिल्डिंग पैशन को कंटिन्यू करने के लिए और टॉप बॉडी बिल्डर बनने के लिए कितने मल्टीपल ऑड जॉब्स किए हैं, वो भी सेम डे में, कितने स्ट्रगल्स किए हैं। और वही सैमसंग आज उनके मैक्लारेन P1 की डिलीवरी ले रहे थे, जो कि सही में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है एंड डेफिनेटली सब लोगों को इनसे इंस्पिरेशन लेना भी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा तो सैमसंग रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जिन्होंने कभी क्विट नहीं किया बल्कि आखिर तक अपने ड्रीम को फुलफिल होते हुए देखा। तो डेफिनेटली सैमसंग ने इतने साल तक जो भी स्ट्रगल्स किए हैं अब उनको उन्हीं के रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड मैं पर्सनली इनके लिए काफ़ी खुश हूँ। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।